तो हमारे पास में फोर्थ क्वेश्चन है और फोर्थ क्वेश्चन में हमारे को क्या एक्सप्लेन किया है, 1 प्लस में सेकेंड ए और सेकेंड ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय में 1 माइनस में कोस ए, ये हमें प्रूव करना है। क्लियर है। तो इसमें हम इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को सोल्व करेंगे। क्लियर है, तब जाके हम इसको प्रूव कर सकते हैं। सेकंड थिंग, हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में सेकेंड फंक्शन, और आपको मैंने बताया था जब भी हमारे पास में साइन या कोस के अलावा कोई भी फंक्शन आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें आप चेंजमेंट कर दिए, उसको आप कन्वर्ट कीजिए, आप उसमें साइन या कोस में लेके आने की कोशिश कीजिए, आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। राइट, तो हमारे पास में क्या आएगा, यहां पे हमने किया लेफ्ट हैंड साइड हमने स्टार्ट की। क्लियर, तो 1 प्लस में सेकेंड ए हमारे पास में क्या हो गया, कोस ए डिवाइड बाय में सेकेंड ए की वैल्यू हम लिख सकते हैं यहाँ पे कोस ए। दिस इंप्लाइज यहां पर अगर हमें इसको सोल्व आउट करते हैं, क्लियर है, तो हमारे पास में क्या बन जाएगा 1, यहाँ पे एलसीएम तो हमारे पास में आया कोस ए, कोस ए की 1 के साथ में मल्टीप्लाई हमारे पास में क्या बनेगा कोस ए प्लस 1 की 1 के साथ में 1 डिवाइड बाय में 1 ओवर कोस ए, और जैसे कि मैंने कल बताया था ए और बी राइट डिवाइड बाय में सी ओवर डी, तो हमारे पास में रेशनलाइजिंग होके वो क्या होगा ए और बी मल्टीप्लाई डी ओवर सी हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज हमारे पास में क्या हो जाएगा कि कोस ए प्लस 1 डिवाइड बाय में कोस ए मल्टीप्लाई कोस ए डिवाइड बाय में 1, कोस ए से कोस ए कैंसिल आउट, हमारे पास में क्या बचा यहाँ पे, हमारे पास में यहाँ पे बचा कोस ए प्लस 1, ये हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड में बचा। क्लियर है, तो अब हमारे पास में क्या है, हम राइट हैंड साइड सोल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास में क्या गिवन है कि साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 माइनस में कोस ए, और मैंने कहा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है, ये हमारे पास में कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई। और मैंने एक चीज और भी बताई थी कि हमारे पास में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा इंटू में 1 प्लस कोस थीटा, क्योंकि हमारे पास में क्या हो गया ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर किसके इक्वल है, ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी के इक्वल है। क्लियर है, तो हमारे पास में हम यहाँ पे सोल्व करें, हमारे पास में क्या है साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय में 1 माइनस में कोस ए, दिस इंप्लाइज साइन स्क्वायर ए की जगह पे आप लिख सकते हैं 1 माइनस में कोस स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 माइनस में कोस ए। तो अब हमारे पास में हम डायरेक्ट तो कट नहीं कर सकते, तो हमारे पास में क्या बन जाएगा 1 माइनस में कोस ए इंटू में 1 प्लस कोस ए डिवाइड बाय में नीचे हमारे पास में क्या है 1 माइनस में कोस ए, यहां से हमने 1 माइनस कोस ए जो हमारे पास में कॉमन फैक्टर था वो हमने कट कर दिया। हमारे पास में यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा हमारे पास में कोस ए प्लस 1 जो हमारे पास में है राइट हैंड साइड में। क्लियर, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू सेम आ गई, तो हम लिख सकते हैं कि हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। क्लियर है, कोई डाउट आया? क्लियर है सभी को? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। तो हमारे पास ये फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में हमारे पास में क्या शो करना है, कोस ए माइनस में साइन ए प्लस 1 डिवाइड बाय में कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड की हमने प्रूव करना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत चांस है इसके हमारे पास में, ये मान के चलो कि 99% चांसेस है कि इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास में आते ही आते हैं। क्लियर है, सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। क्लियर है, कोस ए माइनस में साइन ए प्लस 1 डिवाइड बाय में कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। क्लियर है, और ये हमने किसके इक्वल दिखाना है, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए के हमने इसके इक्वल दिखाना है। क्लियर है, तो हमारे पास में हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमने मेंशन भी कर रखा है कि यूजिंग द आइडेंटिटी कोसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए। राइट, ये हमारे पास में इसमें आइडेंटिटी मेंशन भी किया, हमें इसका यूज भी करना है। तो आपको मेंशन करो या फिर ना करो, आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, ये मेंशन नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको कोई ये कहेगा, बट ये एनसीईआरटी मैथ में दे रखा है, तो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन था जैसे कि मैंने बताया कि आइडेंटिटी का हम यूज करें या ना करें, ये फिर इट्स मीन्स कि आइडेंटिटी दी है या नहीं दी है, डिपेंड मैटर, आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में है, इस क्वेश्चन को अगर हम सोल्व करें तो हमने क्या किया, इसमें सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को हम सोल्व कर रहे हैं।
क्लियर है? इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको है ना इसकी फॉर्म में हम लेके आना है। तो एक काम कीजिए, आप इसको कंप्लीट फंक्शन को न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडिंग बाई साइन ए साइन थीटा से आप इसको डिवाइड कीजिए। ठीक है, तो हमारे पास में क्या बनेगा, कोस ए ओवर साइन ए माइनस साइन ए ओवर साइन ए प्लस 1 ओवर साइन ए डिवाइड बाई में कोस ए ओवर साइन ए प्लस साइन ए ओवर साइन ए माइनस 1 ओवर साइन ए। हमने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किससे डिवाइड किया है, साइन ए से डिवाइड किया। हमारे पास में क्या बन गया, हमारे पास में बन गया कोस ओवर साइन ए। क्या बनता है, कोस ओवर साइन क्या बनेगा, कोट बनेगा। क्या बनेगा, कोट बनेगा। कोट ए, साइन से साइन कैंसिल आउट, प्लस का 1, बट हमारे पास में साइन किसका आगे, माइनस का, माइनस साइन 1 ओवर साइन ए क्या बनता है, कोसिकेंट ए। क्या बनता है, कोसिकेंट ए। कोस ओवर साइन कोट ए, साइन से साइन कैंसिल आउट 1, प्लस का 1, माइनस में कोसिकेंट ए। अब मैंने बताया था कि इस आइडेंटिटी का हमें यूज करना है, तो 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, हमने 1 एज इट इज रखा, कोट स्क्वायर को इस साइड लेके आए। क्लियर है? तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, इसको अगर आप यहाँ पे लिखे कोट ए, ठीक है, कोसिकेंट ए को आप यहाँ पे लेके आओ, पहले आगे लिख लीजिए, कोसिकेंट ए प्लस 1 था, राइट, नहीं माइनस 1 था, और नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, या फिर अगर आप माइनस भी लिखना चाहे तो माइनस का एज इट इज प्लस 1। ये हमारे पास में फंक्शन है। अपर साइड में हम यूज करेंगे, सिर्फ अपर साइड में इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस, माइनस की जगह पे हमने क्या किया, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस में कोट स्क्वायर ए का यूज कर दिया, डिवाइड बाय में जो डिनोमिनेटर है वो हम सेम रखते हैं। क्लियर है? प्लस 1। यहां पे देखो, कोट ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए, कोसिकेंट स्क्वायर ए या कोट स्क्वायर ए, एक मिनट रुको, थोड़ा सा चेंजमेंट देखो। मैंने लिखा पहले कोसिकेंट ए प्लस में कोट ए, कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि दोनों आगे पीछे हम कैसे भी लिख सकते हैं, दोनों पॉजिटिव में। कोसिकेंट ए प्लस में कोट ए, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस में कोट स्क्वायर ए, हमारे पास में ये वाली टर्म है। आप क्या कर सकते हैं, एक हमारे पास में ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी। हम इसमें यहां से कॉमन लिया हमने, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए हम कॉमन लेते हैं, इसमें भी हमारे पास में, इसमें भी हमारे पास में, यहां पे हमारे पास में क्या बचेगा, 1 प्लस में क्या बचेगा, यहां पे बचेगा बीच में हमारे पास में किस चीज का सिंबल है, माइनस का, कोसिकेंट ए माइनस में कोट ए, ये ब्रैकेट के अंदर है भाई, ठीक है, डिवाइड बाय में कोसिकेंट ए, यहाँ पे माइनस में था कोट ए और प्लस 1 था। तो इसको सिंप्लीफाई करें, अपर साइड में आएगा कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, क्लियर है, इनटू में हमारे पास में क्या आएगा, 1 माइनस में कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, क्योंकि माइनस से माइनस प्लस, और ये प्लस का तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। बाहर क्या है, ये था, और नीचे क्या है, कोट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1। देखो प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए प्लस में कोट ए, एक कंप्लीट फंक्शन इस कंप्लीट फंक्शन से कैंसिल आउट हुआ। क्लियर है? यहां पे हमारे पास में क्या बच गया, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए बच गया, किसके इक्वल हो गया, राइट हैंड साइड के। हमारे पास में यही था कोसिकेंट ए प्लस में कोट ए। क्लियर है? दोबारा से देखते हैं, हमें ये क्वेश्चन था, इसके इक्वल हमें प्रूव करना था, और हमारे को गिवन था कि हमारे को इस आइडेंटिटी का यूज करना है। क्लियर है? तो हमने क्या किया, सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने किससे डिवाइड किया, साइन ए से किया। क्यों किया, अपने कन्वीनियंस के लिए किया, क्योंकि हमें पता है कि इसमें पहले से हमें पता है कि हमें इसमें किस आइडेंटिटी का यूज करना है, कोसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए, इस वाली आइडेंटिटी का यूज करना था। तो कंप्लीट को हमने साइन ए से डिवाइड किया,
हमारे पास में फंक्शन किस में आ गया, कोट और कोसिकेंट ए में आ गया, क्योंकि हमारे पास में क्वेश्चन हमने किस में सोल्व करके लेके आना है, कोट और कोसिकेंट में सोल्व करना है। तो हमारे पास में क्या आ गया, इस माइनस की जगह पे हमने पहले फंक्शन को अरेंज किया, क्लियर है। अब हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को बिल्कुल एज इट इज रखा, डिनोमिनेटर में कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे। इस -1 की जगह पे हमने क्या किया, यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल ली। कोसिकेंट स्क्वायर ए कोट स्क्वायर ए को आप इस साइड लेके आओगे, इस साइड अगर आप लेके आए तो यहाँ पे हमारे पास में क्या बन गया, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस में कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 आ गया। इस आइडेंटिटी का हमने यहाँ पे यूज किया। हमें पता था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी के इक्वल होता है। यहाँ से हमने कोसिकेंट ए और कोट ए हमने कॉमन लिया, हमारे पास में फंक्शन क्या बच गया, 1 माइनस में कोसिकेंट ए माइनस में कोट ए। माइनस बाहर है तो हमारे पास में फंक्शन को सोल्व करेंगे तो जो पॉजिटिव का है वो नेगेटिव बन जाता है, और जो नेगेटिव है वो हमारे पास में पॉजिटिव बन जाता है। यहाँ तक क्या, दोनों फंक्शन सेम थे, कट किया, हमारे पास में क्या बच गया, कोसिकेंट ए प्लस में कोट ए हमारे पास में बच गया, जो कि इक्वल है राइट हैंड साइड की। कोई डाउट है, नो, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, ये है लेफ्ट हैंड साइड को हमें राइट हैंड साइड के इक्वल दिखाना है, क्लियर है। तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड हमने स्टार्ट की। देखो भाई, हमने इसको इक्वल को दिखाना है। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम इसको अंदर ही अंदर सोल्व कर देंगे। हमारे पास में आया 1 प्लस में साइन ए है, डिवाइड बाय में 1 माइनस में साइन ए। आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे क्या है 1 माइनस में साइन ए, अपर करोगे तो सेम एज इट इज 1 प्लस साइन ए, क्योंकि इस जो यहाँ पे साइन होता है उसके अपोजिट में आप साइन लेके चलते हैं। तो हमारे पास में आया 1 प्लस में साइन ए डिवाइड बाई में 1 प्लस में साइन ए। उसी फंक्शन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कट करेंगे तो एज इट इज हमारे पास में वही फंक्शन है, क्लियर। दिस इंप्लाइज हमारे पास में क्या बन जाएगी, ये हमारे पास में बन गया, ये फंक्शन और ये फंक्शन इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई होनी है और दोनों सेम है। तो हम क्या लिख देंगे, 1 प्लस में साइन ए, इन लिखेंगे तो हमारे पास में 2 बार मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि हमारे पास में स्क्वायर फॉर्म में आ गया। यहाँ पे करें 1 माइनस में साइन ए और 1 प्लस में साइन ए, जैसे कि मैं रिसेंटली बताया था लास्ट क्वेश्चन में, a माइनस बी और a प्लस बी किसके इक्वल होगा, 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए। दिस इंप्लाइज किसके इक्वल आ गया, 1 प्लस में साइन ए होल स्क्वायर डिवाइड बाई में 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए। हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, और 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि हमारे पास में किसके इक्वल आ गया, कोस स्क्वायर ए के इक्वल आ गया। अब हमने क्या किया, इस 2 से इस वाला भी 2 खत्म हो गया और ये वाला 2 भी खत्म हो गया, क्योंकि हमारे पास में पावर 2 है, अन रूट से हम वैल्यू कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहाँ से हमारे पास में वैल्यू क्या आई, 1 प्लस में साइन ए डिवाइड बाई में कोस ए। ये हमारे पास में अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, एक बार इसके तो 1 ओवर में कोस ए प्लस में एक बार इसके साथ साइन ए ओवर में कोस ए। 1 ओवर कोस ए क्या बनता है, क्या बनता है, सीकेंट ए, सीकेंट ए प्लस साइन ओवर कोस क्या बनता है, टेंजेंट ए इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हिंस प्रूफ। ये था हमारे पास में। सबसे पहले आपको रिवाइज करने की हमारे पास में ये चीज बनती गया है, क्लियर है, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ओके। तो हमारे पास में नेक्स्ट पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड आपको हम स्टार्ट करते हैं, क्लियर है। तो हमारे पास में इस क्वेश्चन में क्या है, अपर साइड में दोनों में साइन थीटा दिखाई दे रहा है, मैंने साइन थीटा कॉमन लिया, साइन थीटा कॉमन लिया तो मेरे पास में यहाँ से बचा 1, यहाँ पे क्या बचा 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय में, यहाँ पे भी हमारे पास में कोस है, कोस हमने कॉमन लिया, यहाँ पे हमारे पास में बचा है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1, और हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, राइट। इट्स मीन्स दैट इस 1 की जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं, साइन थीटा इंटू में 1 की जगह पे मैंने यूज किया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय में हमारे पास में है कोस थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में था 1 की जगह पे क्या यूज किया, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा।
बाहर यहाँ पे माइनस है तो दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस से हो जाएंगे। क्लियर है। अब हमने क्या किया, हमारे पास में था साइन ओवर कोस, क्या बनता है, टेंजेंट थीटा। यहाँ पे देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। साइन से एक साइन स्क्वायर थीटा, एक माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्या बचेगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। बाहर क्या है, कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय में यहाँ पे क्या बचा, 2 कोस माइनस में कोस, तो एक कोस बच गया, कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अपर और डिनोमिनेटर में दोनों पावर सेम है, दोनों कैंसिल आउट हुई, क्या बचा, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, जो कि इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है भाई। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास में क्या है, इस क्वेश्चन में हमें करना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल होगी राइट हैंड साइड के। क्लियर है। तो यहाँ पे हम सिंपली आइडेंटिटी ही ओपन करने वाले हैं। हमें पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2 ऑफ ab के इक्वल होता है। क्लियर है। सेम एज इट इज आप यहाँ पे ओपन करोगे तो हमारे पास में क्या आएगा, साइन स्क्वायर a प्लस कोसिकेंट स्क्वायर a। क्लियर है। और क्या आएगा, और बनेगा सर हमारे पास में 2 साइन a इंटू में कोसिकेंट a प्लस नेक्स्ट हमारे पास में क्या बनेगा, कोस a प्लस में सीकेंट a, यानी कि सॉरी स्क्वायर के फॉर्म में ओपन होंगे, प्लस में 2 कोस a इंटू में सीकेंट a। ये है हमारे पास में। क्लियर। तो अब हमने यहाँ पे किया, सबसे पहले a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab, यहाँ पर सेम एज इट इज यहाँ पे करेंगे कोस स्क्वायर a प्लस में सीकेंट स्क्वायर a प्लस में यहाँ पे हमारे पास में कोस a इंटू में सीकेंट a, ये हमारे पास में बचा है। क्लियर है। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमें पता है साइन स्क्वायर a हमारे पास में गिवन था। देखो एक हमारे पास में यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई थोड़ा सा सिंपल करके लिखता हूँ, ये हमारे पास में कोस स्क्वायर a, ये साइन स्क्वायर a, यहाँ पे किया साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a, यहाँ पे हमने लिख लिया। क्लियर है। प्लस में ये एज इट इज कर दिया भाई, कोसिकेंट स्क्वायर a को मैंने अभी एज इट इज लिखा है, इसको हम बाद में यूज करेंगे। क्लियर है। और अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास में था 2 साइन a और कोसिकेंट a, 2 साइन a, कोसिकेंट a को आप क्या लिख सकते हैं, 1 ओवर साइन a, 1 ओवर साइन a, ये आप लिख सकते हैं। ये टर्म हो चुकी है। सेकेंड स्क्वायर a को एज इट इज लिखो, नो प्रॉब्लम, सेकेंड स्क्वायर a प्लस 2 कोस a सेकेंड a हमारे पास में है, यहाँ पे लिखो 2 कोस a सेकेंड a को क्या लिख सकते हैं, 1 ओवर कोस a, यहाँ से कोस a से कोस a कैंसिल आउट हुआ, साइन a से साइन a कैंसिल आउट हुआ, साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a क्या वैल्यू आई 1, यहाँ पे क्या बचा 2 बचा, यहाँ पे क्या बचा 2 बचा, 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस क्या है कोसिकेंट स्क्वायर a प्लस में सीकेंट स्क्वायर a। अब कुछ आइडेंटिटी हमारे पास में थी, क्या आइडेंटिटी थी, हमने पता है कि कोसिकेंट स्क्वायर a किसके इक्वल था, 1 प्लस में कोट स्क्वायर a के, 1 प्लस कोट स्क्वायर a के। और एक आइडेंटिटी हमारे पास में पता है tan स्क्वायर a, ठीक है, हमारे पास में tan स्क्वायर a प्लस 1, ठीक है, किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर a के इक्वल होता है। इन दोनों आइडेंटिटी का यूज कर रही भाई। क्लियर है। ये आइडेंटिटी हमें पता है, पहले भी बता चुका हूं कि ट्रिक के हेल्प से, कि ये ट्रिक याद रखो, आप हमेशा ये तीनों आइडेंटिटी को याद रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमने यहाँ पे किया, इनको सम अप किया, हमारे पास में बन गया 5 प्लस में कोसिकेंट स्क्वायर a की जगह यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 प्लस में कोट स्क्वायर a, सीकेंट स्क्वायर a की जगह पे मैंने लिख दिया tan स्क्वायर a प्लस 1 का। यूजिंग आइडेंटिटी लिख सकते हैं आप, यूजिंग रिस्पेक्टिव आइडेंटिटी, रिस्पेक्टिव आइडेंटिटी जो हमने आपको मेंशन की है, आप यहाँ पे लिखेंगे उसको, कौन कौन सी आइडेंटिटी का आपने यूज किया है। अब हमारे पास में क्या है, 5 प्लस 1 और प्लस 1 क्या बन गया 7, 7
प्लस में टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, किसके इक्वल आ गया? राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। हेंस प्रूव। क्लियर है? दोबारा से क्विक रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हमने आइडेंटिटी का ओपन किया, साइन स्क्वायर ए प्लस में कोसिकेंट स्क्वायर ए, 2 साइन ए इंटू में कोसिकेंट ए प्लस कोस ए कोस स्क्वायर ए प्लस सिकेंट स्क्वायर ए प्लस में 2 कोस ए इंटू में सिकेंट ए। अब हमें पता है साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए एक तरफ लिखे, कोसिकेंट स्क्वायर ए को एज इट इज किया, 2 साइन ए कोसिकेंट ए को आप लिख सकते थे 1 ओवर में साइन ए, साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट किया, सिकेंट स्क्वायर ए को एज इट इज किया प्लस में 2 कोस ए सिकेंट ए को आप लिख सकते थे 1 बाई कोस ए, कोस ए से कोस ए कैंसिल आउट हुआ। अब हमारे पास में यहाँ पे ओनली 2 बचा और यहाँ पे भी 2 बचा, यहाँ पे हमने आगे कर दिया, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए हमारे पास में बनते हैं 1, तो 2 प्लस 2 4 प्लस में 1 हमारे पास में बन गया 5। यहाँ पे था कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस में सिकेंट स्क्वायर ए, दोनों वैल्यू जो हमने एज इट इज उतारी थी। अब मैंने आपको बताया था कि आइडेंटिटी हमारे पास में क्या, कोसिकेंट स्क्वायर ए इक्वल होता है 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए के, और टेन स्क्वायर ए प्लस 1 किसके इक्वल होता है? सिकेंट स्क्वायर ए के इक्वल होता है। हमने ये दोनों आइडेंटिटी का यूज किया और यहाँ पे लिख दिया। क्लियर है? तो हमारे पास में क्या आ गया, 5 प्लस 1 6 प्लस में 1 7, 7 प्लस में टेन स्क्वायर ए प्लस में कोट स्क्वायर ए जो कि इक्वल है राइट हैंड साइड के। यही हमें प्रूव करना था, यही हमारे पास में पार्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते भाई। तो सबसे पहले हम इसमें 9th क्वेश्चन में हम स्टार्ट करें, लेफ्ट हैंड साइड हमने स्टार्ट की। तो भाई हमारे पास में दे रखा है कोसिकेंट और साइन ए। मैंने हमेशा कहा है कि जब भी आपके पास में फंक्शन कोट कोसिकेंट जो भी कुछ है उसको हमेशा किस में कन्वर्ट करो? साइन कोस में कन्वर्ट करो। यहाँ पे क्या कोसिकेंट ए था, हमने क्या लिखा 1 ओवर में साइन ए माइनस में साइन ए इंटू में हमारे पास में यहाँ पे क्या है, सिकेंट ए को क्या लिख सकते हैं 1 ओवर में कोस ए माइनस में कोस ए था। एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम या क्या है यहाँ पे एलसीएम, साइन ए और 1 का साइन ए आएगा सर, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई 1, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे सोल्व करते हैं, यहाँ पे करोगे तो कोस ए हमारे पास में एलसीएम आएगा सर, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई 1 और इसकी इसके साथ करोगे तो कोस स्क्वायर ए। अब क्या बना सर, हमारे पास में 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल हो जाएगा? कोस स्क्वायर ए के इक्वल होगा, नीचे साइन ए इंटू में यहाँ पे बचा हमारे पास में साइन स्क्वायर ए ओवर में कोस ए। तो अब हमने क्या किया, एक कोस ए है, एक पावर यहाँ से कैंसिल आउट हुई, एक 2 पावर थी यहाँ से कंप्लीट कैंसिल आउट हो, वैल्यू क्या आ गई कोस ए इंटू में साइन ए। इसके आगे हम इससे ज्यादा सोल्व नहीं कर सकते। क्लियर है? तो अब हम राइट हैंड साइड सोल्व कर लेंगे, लेफ्ट साइड नहीं हो सकती तो राइट सोल्व कर लो, क्या प्रॉब्लम है? तो लेफ्ट, अब हम राइट हैंड साइड सोल्व करें इसकी, ठीक है? राइट हैंड साइड हमें पता है 1 टेंजेंट ए प्लस में कोट ए को आप क्या लिख सकते हो 1 ओवर में टेंजेंट ए। क्लियर है? यहां से सोल्व करो, 1 ओवर में एलसीएम लोगे तो हमारे पास में एलसीएम आया टेंजेंट ए। क्लियर है? इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई टेन स्क्वायर ए, 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 1, ये हमारे पास में कन्वर्ट होगी किस फॉर्म में आ जाएगा, टेंजेंट ए और टेन स्क्वायर ए प्लस में 1 किसके इक्वल होता है? अभी रिसेंटली हमने आइडेंटिटी स्टडी की थी, टेन स्क्वायर ए प्लस 1 किसके इक्वल है? सेकेंड स्क्वायर ए। किसके इक्वल है? सेकेंड स्क्वायर ए। अब इसको सोल्व कर दीजिए, हमें पता है टेंजेंट ए को आप लिख सकते हैं साइन ए ओवर कोस ए डिवाइड बाय में सेकेंड स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हैं 1 ओवर में कोस ए, 1 ओवर में कोस स्क्वायर ए, क्योंकि सेकेंड स्क्वायर ए में था, राइट? तो हम इसको लिखेंगे तो ए और बी इंटू डिवाइड बाय में सी ओवर डी, यानी कि साइन ए ओवर कोस ए मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर ए डिवाइड बाय में 1, कोस ए से इसकी एक पावर कैंसिल आउट, सोल आउट होके क्या आया साइन ए इंटू में कोस ए। यहां से सोल आउट होके हमारे पास में ये आया, यहां से सोल आउट होके क्या आया था साइन ए इंटू में कोस ए। इट्स मीन्स दैट हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई है राइट हैंड साइड के, हेंस प्रूव्ड। तो ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड इसकी स्टार्ट करते हैं भाई, हमने ये तीनों साइड्स आपस में इक्वल दिखाने हैं। क्लियर है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट की। देखो भाई सबसे पहले सेम बात की, जब भी कहता हूं टेंजेंट कोट साइन, ये किसी सीकेंट को सीकेंट है साइन कोस में कन्वर्ट कर लो, अदरवाइज
डायरेक्ट आइडेंटिटी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं साइन कोस की फॉर्म में सोल्व करूंगा। साइन स्क्वायर ए ओवर कोस स्क्वायर ए डिवाइड बाई में 1 प्लस में कोस स्क्वायर ए ओवर में साइन स्क्वायर ए। यहां से हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लोगे तो अपर पर्सन सोल्व करोगे तो हमारे पास में क्या आया, कोस स्क्वायर ए यहां पे आ जाएगा, 1 किसके साथ मल्टीप्लाई की, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई में इस किसके साथ मल्टीप्लाई करो, साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए डिवाइड बाई में साइन स्क्वायर ए। अब हमारे पास में क्या आया, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास में आया 1 ओवर में कोस स्क्वायर ए डिवाइड बाई में 1 ओवर में साइन स्क्वायर ए, किसके इक्वल हो जाएगा, 1 ओवर में कोस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई में 1, साइन ओवर कोस किसके इक्वल होता है, टेंजेंट स्क्वायर ए के। यही है हमारे पास में जो मेरे शो करना है राइट हैंड साइड के। तो हमारे पास में यहाँ से सोल्व आउट किया, क्या वैल्यू आई, टेन स्क्वायर ए। क्लियर है, ये था हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड। अब हम मिडिल साइड सोल्व करें, ये हमारे पास में मिडिल साइड है। क्लियर है, सेम एज इट इज। अब मिडिल साइड को अगर हम सोल्व करें तो हमारे पास में क्या आया, 1 माइनस में साइन ए ओवर में कोस ए, ठीक है, डिवाइड बाय में 1 माइनस में कोस ए ओवर में साइन ए। भाई एलसीएम लो, एलसीएम लेंगे तभी बात बनेगी, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, क्योंकि हमने अलग अलग सोल्व किया है। अब हमारे पास में क्या आया, यहाँ पे करेंगे तो कोस ए माइनस में साइन ए डिवाइड बाय में कोस ए, यहाँ पे सोल्व करोगे तो हमारे पास में क्या बन गया, साइन ए माइनस में कोस ए डिवाइड बाय में कोस ए। क्लियर है, यहाँ पे बना हमारे पास में साइन ए, क्या बन गया, साइन ए। इसको सिंपलीफाई करें, पावर में हमेशा 2 था, अलग अलग लिखना चाहो अलग लिख दो, एक में करना चाहो एक में कर दो, दैट्स नॉट प्रॉब्लम।